नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक घर बैठे वर्क फ्रॉम होम का एक काम के बारे में। और ये जो काम है वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये टोटली रिमोट जॉब है। रिमोट जॉब का मतलब होता है आप घर बैठे कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम, फुल टाइम हर कोई कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, काम जो है वो बेसिकली एआई ट्यूटर के ऊपर। तो एआई ट्यूटर क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। उससे पहले समझिए कि फुल टाइम यहाँ पे काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो यहाँ पे इस जो काम के लिए आपको सैलरी कितना मिलेगा, सब कुछ मैं मेंशन करूंगा, और कैसे अप्लाई करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, जाकर लिंक में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एआई मतलब जो ट्यूटर है वो एक्चुअली है क्या। एक्चुअली देखिए, देखा है तो एक्स एआई जो ट्यूटर है वो देखिए बता चलेगा, मिशन इज टू क्रिएट एआई सिस्टम दैट कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट, मतलब जो यूनिवर्स है, तो उसके ऊपर जो डेटा है, ह्यूमैनिटी जो डेटा है, उसके ऊपर नॉलेज के ऊपर मान के चलिए। आज हम लोग चैट जीपीटी पे जाकर क्या करते हैं, कोई भी टास्क को ढूंढते हैं, तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करके हम लोग को देते हैं। तो ये डेटा कहाँ से आया? तो पहले किसी ने डेटा एंट्री किया, उसके बेसिस में वो डेटा फाइंड आउट करके दे रहा है। मतलब पहले डेटा अगर कंप्यूटर में रहेंगे, मतलब इंटरनेट में रहेंगे, तभी वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे अभी भी डेटा है जो डेटा अभी तक फाइंड आउट एआई कर नहीं पा रहा है। तो उस डेटा को मतलब डेटा एंट्री करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। उसी तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया गया है। जैसे बताया जा रहा है कि देखिए, द एआई ट्यूटर रोल्स इज ए रिमोट, और साथ ही साथ फुल टाइम, साथ ही साथ टेम्पोररी, और 6 मंथ के लिए काम कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, सबसे पहले वो समझिए। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के जो इनपुट लेवल्स है, उसके ऊपर आपको, प्रोजेक्ट के ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सपोर्ट एंड इंश्योर मतलब डिलीवरी हाई क्वालिटी आपको काम करना होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप जो काम करेंगे तो उसके ऊपर जैसे देखिए, एनगेज ए डाइवर्स राइटिंग अगेंस्ट ऑफ द रेफरेंट जेनेटिव एआई मॉडल्स। वो एआई मॉडल्स के ऊपर जो जेनेटिव जो असेसमेंट है, तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो साथ ही साथ आपको की कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में बात किया गया है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपको पता चला कि आपको रीड राइटिंग जो है बहुत आपको इंग्लिश में अच्छी खासा आपको रीड राइटिंग स्पीक करना आते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप स्पीक के बारे में तो बात नहीं किया, तो आपको रीड करना आता है और आपको राइट करना आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो रिसर्च स्किल है, साथ ही साथ मतलब एबिलिटी है, नेगेटिवली जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो है रिसोर्स का, डेटाबेस का, साथ ही साथ ऑनलाइन रिसोर्स का, उसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको डेटा एनालिटिकल जो डेटा एनालिटिकल जो पार्ट्स है, उसके ऊपर भी आपको स्किल होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास हो तो चलेगा। आपका ग्रेजुएशन हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको काम मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, जैसे आपका जो स्पीकिंग पावर है, वो देखा है तो रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर कोरियन, वियतनाम्स, चाइनीज़, जर्मनी, रसिया, इटली, फ्रेंच, अरेबिया, तो इंडोनेशिया, हिंदी से लेकर कुछ इस तरीके से लैंग्वेज के ऊपर, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के ऊपर नॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है, इस पूरा डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना। और इसके देखिए, जो आपको चार्जेस कंपनी देने वाला है, याद रखिएगा, आपको काम करना होगा 9 to 5, मतलब 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको काम करना होगा। और आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम का भी टाइम पीरियड दिया गया है। और इस काम के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा, $35 पर आवर में। और देखा जाए तो $35 पर आवर से लेकर $65 पर आवर। तो काम के ऊपर डिपेंड करके आपको सैलरी मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो $35 कितना होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। $35 का मतलब होता है, $1 का कीमत अभी मान के चलिए ₹85। तो कुल मिलाकर ₹2,900 पर घंटे आपको मिलने वाले हैं। हर घंटा आपको ₹3,000 के आसपास मिलने वाला है। तो सोचिए, अगर पार्ट टाइम में आप हर दिन 3 घंटा भी काम कर ले, तो ओवरऑल आपको
8 से 9,000 रुपये आपको पर डे आपको मिल सकता है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट खुद बता रहा है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो स्किल का रिक्वायरमेंट है, वो तो मैंने पहले डिस्कशन किया हो। अभी देखिए इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना होगा और सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद आपका रिज्यूमे अटैच करना होगा, रिज्यूमे अटैच करना होगा और कवर लेटर अटैच करना होगा। तो रिज्यूमे एंड कवर लेटर आपको अटैच करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब सबमिट करना है। अभी देखिए उसके बाद आपको बाकी कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ पे जितने सारे लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, अगर वो जानते हैं तो येस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। देखिए आर यू ऑथराइज टू वर्क, मतलब आप किसके ऊपर ऑथराइजेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, देखिए अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, तो बेल्जियम है। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिया गया है। अगर आप किसी भी एक के ऊपर प्रेफरेंस आप पाना चाहते हैं तो आप येस करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से प्रेफरेंस देते हैं, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सारे डिटेल्स को डालने के बाद आपको लास्ट में क्या करना होगा, फाइनली सबमिट करना होगा। और यहाँ पे सबमिट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।